सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। स्कूल से छुट्टी होते ही मैं चल पड़ी थी घर को, और ये ना स्कूल के निचली साइड ही मैं पहुंची थी। और बारिश अभी भी लगी हुई है। बारिश पिछले 4-5 दिनों से कॉन्टिन्यूसली लगी हुई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बीच बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बट प्रॉपरली नहीं रुकी हुई है। और सामने का व्यू देख के ऐसे लग रहा था कि कितना सुंदर व्यू है, ऐसा ही बना रहे। लेकिन जब हम अपने रोड और रास्तों के हाल देखते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग हो जाती है या फिर पत्थर वगैरह आते हैं तो डर लगता है। और अब ऐसे लग रहा था कि बस रुक जाए। फिर मैं फटाफट से पहुंच गई थी मेन रोड में, क्योंकि शाम के टाइम ना कभी कभी बारिश बहुत तेज़ होती है, फिर मेरे को घर जाने में दिक्कत आती है, क्योंकि नाले वगैरह में पानी भर जाता है। फिर यहाँ पहुंची और सबसे पहले मैं वाइपर से साफ़ करने लगी शीशे और चल पड़ी घर को। मैं पहुंच गई हूँ घर के नीचे। अब यहाँ से मेरे को पैदल जाना पड़ता है। गाड़ी में आने में 25-30 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं स्लो चलती हूँ। वैसे शायद 20 मिनट लगते होंगे, कभी कभी मेरे को 35-40 मिनट भी लग जाते हैं, अगर कोई गाड़ी वगैरह रास्ते में मिल जाती है तो। डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है पास वगैरह देने में। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ ना, मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल बारीक बारिश है, उतनी तेज़ नहीं है जितनी स्कूल से निकलते टाइम थी, पर रुकी नहीं है, अभी भी चली हुई है थोड़ी थोड़ी। तो बस मैं भी अब अपनी चाबी निकाल के चल पड़ती हूँ घर की ओर, क्योंकि यहाँ से भी मेरे को 20 मिनट तो पैदल लग जाएंगे, क्योंकि रास्ता कीचड़ वाला है। अगर मैं पैदल स्कूल जाऊँ ना तो मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो 2 घंटे से भी 5-10 मिनट ऊपर ही। और गाड़ी में मैं 1 घंटे में पहुँच जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से घर को भी 20 मिनट लग जाते हैं पैदल, जहाँ पे मैं गाड़ी लगाती हूँ। और स्कूल के लिए भी अगर मैं गाड़ी स्कूल से निचली साइड लगाती हूँ तो फिर 20 मिनट लगते हैं, अगर मैं थोड़ी सी अरे लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, पत्थर वगैरह आते रहते हैं रोड पे। फिर मेरे को वहाँ से भी आधा घंटा लग जाता है, तो 1 घंटा या सवा घंटा मेरे को पहुँचने में लग जाता है। और बरसात में तो बहुत मुश्किल होता है, आप पैदल जाओ या फिर गाड़ी लेके जाओ, कभी भी स्लाइडिंग हो जाती है, पत्थर आ जाते हैं, या फिर बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि सामने कुछ नज़र नहीं आता। इजी कुछ भी नहीं है पर ठीक है फिर भी। तो चलती हूँ अब घर की ओर। आज अमित आने वाले हैं और मैं उनसे मिलने वाली हूँ शायद 1.5 महीने बाद। तो अभी वो नहीं पहुँचे हैं। पहले मेरे को था कि मैं उनके साथ ही आऊँगी, और गाड़ी ना जहाँ पे मैंने लगाई है स्कूल के अर्ली साइड वहीं रहने दूंगी, मैं उनके साथ आ जाऊँगी। क्योंकि आजकल बारिश में एक टाइम मैं पैदल चली जाती हूँ एक साइड को, कभी मुझे लेने मेरे भाई आ जाते हैं, या फिर कभी लिफ्ट मिली तो ठीक, नहीं तो फिर आ जाती हूँ मैं पैदल। बट वो लेट हो गए थे तो मेरे को काफ़ी देर वेट करना पड़ता उनका। अभी तो वो नेरवा से निकले थे, इसलिए मैं निकल गई, क्योंकि उनको पहुँचते शायद 6:30 के करीब टाइम हो जाएगा, 7 भी बज सकते हैं, तो मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती थी वहाँ पे। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे। मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर। बारिश अभी भी लगातार लगी हुई है और ज्यादा तेज आ रही है अब तो। और आजकल इतना डर लगता है ना, जब हम स्कूल में होते हैं तो कई बार बातें करते हैं कि बादल ना फट जाए बस, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही होती है कि जब सुनते हैं न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो बहुत डर लगता है। जैसे तैसे करके मैं घर के निचली साइड तो पहुंच गई थी, और रास्ते के इतने बुरे हाल थे ना कि जहां पर भी कदम रख रही थी पाँव वहीं पर फंसते जा रहे थे। शूज़ कीचड़ में बिल्कुल फंस गए थे। और ये देखो जी, आप सामने रास्ता एक तो पहले ही बहुत टाइट होते हैं गांव के रास्ते, और ऊपर से इसमें लंबा लंबा इतना घास होता है कि चलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है ना, पहाड़ी जीवन जितना सरल देखने में लगता है ना, जीने में उतना ही कठिन होता है। और फिर मैं यहाँ पहुंची तो देखा ये अक्षु देखो घूमने आई। इसके हाल, घर पे चैन नहीं आपको। मेरे को पता था, मैंने कहा इस टाइम तो शाम का 3रा-4था राउंड लग रहा होगा। क्यों मचा रही थी हल्ला है? कौन घुमाएगा ढीले ढीले? नॉट इंटरेस्टेड। आओ घर को, आओ आओ, देखो आपसे मिलने कौन आ रहा है। कोई तो आ रहा है। श्रद्धा का है, श्रद्धा दीदी। हाँ।
हाँ परसों जाते हमने घर में काम नहीं करना होगा। फिर कपड़े चेंज करने और खाना खाने के बाद मैं लगी थी पैकिंग करने। मैं ना स्कूल से आते ही मैक्सिमम टाइम खाना खा लेती हूँ 5:30 पौने 6 के करीब, और शाम को मैं फिर डिनर नहीं करती हूँ। ये मेरी पहले से आदत है। जब मैं पहले भी स्कूल जाती थी तो मैं स्कूल से आते ही खाना खा लेती थी, उसके बाद जो भी अपने काम होते वो मैं कर लेती हूँ। और आज मैं यहाँ पर कर रही थी पैकिंग, क्योंकि मेरे को 2 दिन की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे और संडे की। तो अक्षी का बर्थडे भी था, हमें उसको मंदिर लेके भी जाना था, तो मैं यहाँ पे पैकिंग करने लगी थी। मैं यहाँ मम्मी को दे रही थी कपड़े की, कल जब आप इसको तैयार करोगे, क्योंकि मैं तो सुबह स्कूल चली जाऊंगी, तो ये 4 बजे आनी थी अपने पापा के साथ मेरे स्कूल तक। वहां से फिर हमने घर जाना था और मैं थोड़े से ही कपड़े डाली थी और 2 बैग कैसे बन गए पता भी नहीं चला। पार्सल आया, पार्सल बेबी। अंधेरा। तेरे पास बैग वो कुछ नहीं था? ये क्या क्या है? प्याज? ये भी तेरे संग है? थैंक यू सो मच। बैठेगा? नहीं चले यार, नहीं तो बाइक। शूज भी सारे होने तेरे गिल्ले। हे भगवान, छतरी नहीं ले गया था तो ले क्यों नहीं जाता छतरी? पता तो है आजकल डेली आती भाई। अंदर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले खोला अपना पार्सल और इसमें मैंने मंगवाई थी साड़ी। उसके बाद आ गए थे अमित और अक्षी, दरवाजे पे खड़े होकर मेरे साथ बातें कर रहे थे और मैं उनको बता रही थी मैंने 2 साड़ियाँ ऑर्डर किया और मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगी बाद में कि मुझे कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, क्योंकि मेरे को एक ही चाहिए थी, तो मैंने एक ना ऑप्शनल रखी थी। फिर मैं कंफ्यूज हो ही जाती हूँ चीज़ों को लेकर कि अब क्या रखूँ, इसलिए मैं बोल रही थी अमित को कि एक ही रखती तो एक ही मंगवाती तो अच्छा होता, फिर इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होती। फिर यहाँ पे अमित वगैरह खा रहे थे खाना। उसके बाद हम लोग आ गए और बाहर, क्योंकि मेरे थोड़ी सी पैकिंग करने को रहती थी, और अक्षी और अमित भी मेरे साथ बाहर आ गए थोड़ी देर बातें करने के लिए, क्योंकि अमित से ना मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसे मिल रही थी। तो फिर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि हम तीनों बहुत टाइम के बाद साथ हैं। और फिर ये देखो यहाँ पे इसके थोड़ी बहुत नखरे मैं कैप्चर कर रही थी, और उसके बाद हमारी पता नहीं कौन सी बातें चल रही थी इतने दिनों के बाद की। और फिर अक्षी के तो नखरे चलते ही रहते, कभी इधर कभी मेरे पास कभी अपने पापा के पास। और ये ना अपने पापा से उतनी ज़्यादा नहीं चिढ़ती है जितनी कभी कभी मुझसे चिढ़ती है। ये बहुत टाइम के बाद आए थे, अक्षी से भी शायद ये 10-15-20 दिनों के बाद मिल रहे थे, तो उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती है। ये अपने पापा के पास चली जाती है। और फिर मैं यहाँ पे इसको ना सुलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मम्मी पूरे दिन भर इसके साथ रहते हैं, तो मैंने बोला ज़रा आज मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कल मेरे को ये घर भी लेके जानी है। ट्रेनिंग के बाद से ना ये थोड़ी नहीं रहती है वैसे प्रॉपर मेरे साथ सोई नहीं और मम्मी को उठना पड़ा, और ये देखो मम्मी ने सुला भी दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।